देश में लगातार दूसरे दिन आज कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 2000 के पास में मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा बीते 24 घंटे का है। लेकिन 24 घंटे के साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कई जगहों पर जहां पर आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर तंज कसने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि 3 चरणों में सरकार अपना काम करेगी। सबसे पहला तुगलकी लॉकडाउन होगा और दूसरा जो तरीका जो होगा उनका, दूसरा जो स्तर होगा, दूसरा जो चरण होगा वो ताली और थाली होगा। तीसरे चरण की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के गुण गाओ, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही आपको बताते चले कि तमाम जो राज्यों की अगर स्थिति को देखें तो इस कोरोना वायरस के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके साथ ही लोगों में चिंता तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन डर एक ये भी बढ़ रहा है कि जिस तेजी के साथ में अस्पतालों से बेडों की कमी हो रही है, रेडिएशन जो एक इंजेक्शन है उसकी कमी हो रही है और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको लेकर भी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। और लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार कोरोना को लेकर सरकार कोई ठोस कदम कब तक उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। पंजाब के सरहद के मंडी में मौजूद हूँ। मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर सरहद का जो मौसम है वो खराब हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है। मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद है, किसान मौजूद है, आड़ती मौजूद है, तो उनसे जान लेते हैं कि इस खराब मौसम में आखिरकार वो कणक को कैसे बचाएंगे, कणक यानी गेहूं को वो कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एएनपी चैनल का हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें अपने चैनल के माध्यम से कवर किया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वेदर रिपोर्ट सभी को मालूम होती है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आड़ती हैं, जो दुकानदार हैं, उनके पास पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं माल को कवर करने के लिए। और जो फार्मर्स हैं उनको भी मालूम है कि 17 और 18 तारीख वर्षा घोषित की हुई है। वो उसी लिहाज से अपनी जिन्स को, अपनी फसल को अपने गृह पे स्टोरेज करने की व्यवस्था की हुई है। कैसी व्यवस्थाएं हैं? तिरपाल वगैरह रखा गया है, पहले से ही तैयारियां हैं? हाँ जी, बिल्कुल तिरपाल की व्यवस्था सभी जो दुकानदार हैं, जो उनके पास आमद आती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी व्यवस्था रखी हुई है। तो आप क्या कहेंगे व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था तो ठीक है। हम किसानों के लिहाज से भी मैं बात करना चाहता हूँ। ये व्यवस्था हम अनाज को खराब नहीं होने देते, ये बात अलग है। भी मोदी साहब इसी अनाज का खा रहे हैं, मगर इसी किसान का वो मतलब इसी किसान के विरुद्ध जो वो 3 कानून है जो काले ला रहे हैं। मंडी में व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। किसान जब सिंगू बॉर्डर पर जाके सभी इंतजाम कर सकते हैं, तो इन मंडियों में इंतजाम करने के लिए किसान, आड़ती और यहाँ का प्रबंधन स्टाफ है जो सभी सक्षम है इसके लिए। मगर बात ये है भी इस प्रबंधन के लिए और यहाँ से जो फसल अनाज गेहूं उठाकर ये घरों तक और थाली तक पहुँचता है, उसके लिए इस किसान का धन्यवाद करना चाहिए और इस किसान के लिए सभी को खड़ना चाहिए। मगर जो व्यापारी वर्ग है उसको इनके लिए ज़्यादा तादाद में आना चाहिए, सड़कों पर किसान के साथ खड़ना चाहिए। नहीं, किसान इतना कम मात्रा में नहीं है भी वो दिल्ली में भी होगा और यहाँ नहीं होगा, ये बात नहीं है। 70% ऑल ओवर पंजाब है, उसकी 3 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें 2-2.25 करोड़ है जो किसान है अपने फील्ड में है। वहाँ तो 1 लाख 1.5 लाख एक बॉर्डर पर और टोटल मिलाकर 5 लाख के करीब सभी बॉर्डरों पर स्थित है। और उन जो बॉर्डर पर किसान हैं जो उनको प्रॉब्लम है खेतों में, वो दूसरे किसान हैं वो उनकी सहायता कर रहे हैं। बॉर्डरों पर भी डटा हुआ है और इन मंडियों में भी डटा हुआ है और अपने खेतों में भी डटा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 1 दिन का वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी रविवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जरूरी चीजों को छोड़कर कुछ भी चीजें खुली नहीं मिलेंगी। वहीं बात करें बनारस और वाराणसी की, तो वहां पर 2 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। वाराणसी प्रशासन ने बात करते हुए बताया कि वहां पर बढ़ते कोरोना को देखते हुए 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है और जिस दिन लॉकडाउन रहेगा उस दिन सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे
उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार मिलने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे तक ही कुछ जरूरी दुकानें खुली मिलेंगी, जैसे सब्जी, फल और डेयरी, और बार भी 2 दिन बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारियों, CMO और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया। प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहाँ परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में 1 दिन की बंदी पूरी तरीके से रहेगी। वहीं बनारस और वाराणसी में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। क्या कोरोना की रोकथाम इन लॉकडाउन से हो पाएगी? मैं कैमरामैन हरपाल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। देश में लगातार कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है, जिसको देखते हुए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। बिहार में भी इस वक्त कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है और नए मामलों का रिकॉर्ड टूटने लगा है। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए राजगीर में बने नेचर सफारी को बंद करने का फैसला लिया गया है। JDU ने अपना दफ्तर 20 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। वहीं RJD का दफ्तर पहले ही बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने दफ्तरों में आने वाले लोगों में कटौती कर दी है। आपको बता दें, बीते दिनों बिहार में कुल 6,133 कोरोना का केस सामने आया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में राज्य में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और कोरोना के मरीजों को इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार को पटना में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके अगुवाई खुद राज्यपाल फागू चौहान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कोरोना का संकट को रोकने के लिए सख्त फैसला लिया जा सकता है। वहीं अब देखना है कि इस बैठक में क्या फैसला निकल के आता है। क्या राज्य में लॉकडाउन लगाया जाएगा या नाइट कर्फ्यू? कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। हरियाणा से लेकर पंजाब तक लगातार जो मौसम है वो बदल चुका है, लेकिन ये मौसम जिस तरीके से बदल रहा है वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फतेहगढ़ साहिब की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट बदली है। और करवट बदलने के साथ साथ जिस तरीके की आंधी चल रही है, इससे किसानों की चिंता भी बढ़ चुकी है। किसानों को डर है कि अगर इस आंधी के साथ में अगर बरसात हो जाती है तो जो फसल उनकी खेत में है उसको तो नुकसान होगा ही, और जो फसल अभी मंडी में रखी हुई है उसको भी नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे में किसान लगातार इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन साथ में मौसम विभाग को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि 16, 17, 18 ये 3 दिन ऐसे हैं जो हरियाणा और पंजाब में मौसम की जो करवट है लगभग इसी तरीके से रहने वाली है। और ऐसे में उन तमाम लोगों को सुझाव दिया है मौसम विभाग ने कि वो लोग अपनी फसलों का ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने फसल को काट रखा है तो उसकी गट्टी मोटी बांधे ताकि आपकी फसल ना उड़े। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अनाज मंडी जा रहे हैं या फिर अपनी फसल को लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो अपने हाथ में तिरपाल, अपने साथ में तिरपाल लेकर जरूर जाएं या फिर ऐसी कोई स्थिति लेकर जरूर जाएं ताकि आप अपनी फसल को ढक सकें और किसी भी तरह के नुकसान होने से बचा सकें। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश भारत की हम बात करें तो मंडियों में इस वक्त, क्योंकि कनक की जो फसल है वो मंडियों में पहुंच चुकी है, गेहूं की जो फसल है वो मंडियों में पहुंच चुकी है और मंडियों में खुले में ही जो बहुत भारी संख्या में गेहूं पड़ा हुआ है। और ऐसे में आढ़तियों के साथ साथ जो मंडियों में किसान मौजूद हैं उनकी चिंता भी बढ़ रही है। पहले से ही आपको बता दें कि आढ़ती सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि जल्द से जल्द इसका उठान होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मोहित चौधरी, ANB न्यूज। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत पूरे रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अति आवश्यक दवाई, सब्जी और दूध के अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही यह भी कड़ा निर्देश दिया गया है कि किसी भी दुकान में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए बाकायदा सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले बनवाए हैं। गौरी लाल फनवारी कई बार समझाया गया
और कई बार इसकी दुकान हटाई गई। इसके बाद भी दुकान लगा दिया था, जिसे आज हटा के खाली कराया गया है और इसकी दुकान सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और चालान काटेंगे इसका। कितने का चालान कटा है सर? कम से कम 20,000 रुपये चालान काटेंगे। देखा जा रहा था कि पिछले कई सालों से इन्होंने सड़कों पर कब्जा किया था। बिल्कुल। और गुंडई के दम पे अपनी दुकान चलाते थे जी। तो इस पर क्या कहेंगे सर? हो गया, इनके गुंडई पर तो नहीं चलाते थे और इनके ग्राम नगर में हमेशा कार्रवाई करता था बीच बीच में। इसके बाद फिर लेते थे, कार्रवाई बराबर होती थी। निरंतर सर कार्रवाई होने के बाद भी सड़कों पर फैला देते थे, पूरा आवागमन प्रयास किया जाए इनका सड़कों पर ठेला न मिले और इनकी दुकान इनके सीमा के अंदर रहे। किनके निर्देश पे कार्रवाई की जा रही है? एक माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त नगर निगम रीवा के निर्देश। इनको जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के दोनों के सहयोग से इनको कई बार मौके पे इनके ठेले पर अंदर कराया गया और ये बार बार उस आदेश का उल्लंघन करते हैं। इनको कभी एक हफ्ता पहले इनके नाम से बाईने में FIR का भी लेकर दे दिया गया सिविल लाइन कोतवाली में। और आज कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का विजिट हुआ तो इनके ठेले रोड पटरी पे थे। जैसे निर्देश मिला तो हमारा उड़न दस्ता दल पूरा हम लोग साथ में आके इनके जो ठेले कुछ तो हमने उड़न दस्ते में रखवा लिया और जो ये दुकानों की सीमा है उसके अंदर ही अपना ये फल का धंधा करें, रोड पटरी पे ना आए। अगर आप दोबारा करेंगे तो इनकी फिर पूरी दुकान हरदम के लिए सीज करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या समय इनके लिए निर्धारित किया गया था फल के लिए? फल वालों को तो ये है कि फल गिराने हुए 12 बजे तक का ही इनका खोलने का प्रोविजन गाइडलाइन के अंदर। चलते फिरते ठेले इससे प्रतिबंधित नहीं उस गाइडलाइन। लेकिन बाहर पर्दा लगा के अंदर, ये बाहर पर्दा लगा के अंदर रात तक 24 घंटे इनकी दुकान संचालित कुल मिला के इनके द्वारा फल दिया जाता है चोरी। इसके अलावा रीवा शहर के जय स्तंभ चौक पर गोरेलाल फल की दुकान में भारी भीड़ देखी गई और जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर अब जिला के जो अधिकारी थे वह हरकत में आ गए हैं और कोविड-19 के नियमों की उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही देखा गया था कि रीवा कलेक्टर के द्वारा जब वह पैदल निकले थे भ्रमण के लिए तो वहीं इसने पेट्रोल पंप पर कुछ कर्मचारी बिना मास्क लगाए हुए पेट्रोल की सप्लाई कर रहे थे तो जिला कलेक्टर के द्वारा पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया था। तो वहीं आज जय स्तंभ चौक पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि जय स्तंभ चौक पर गोरेलाल फल की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा 20,000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई है। हालांकि जब से रीवा जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए और कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद जब कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा था तो इसके एक दिन पूर्व ही 211 केस रीवा जिले में आए थे और कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगी है और वहीं जिला प्रशासन कोविड को लेकर अब सख्ती बरत रहा है। कोविड-19 के नियमों की उल्लंघन करने वालों के ऊपर जिला प्रशासन अब सख्त कार्यवाही करने के लिए तैयार है और लगातार कार्यवाही जारी है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इस समय देश में कहर बनकर टूट रहा है। क्या आम क्या खास, सभी इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। पिछले 2 से 3 दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वे कृपया करके अपनी जाँच करवा लें। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हल्का बुखार आने के बाद मैंने कोरोना जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ठीक हूं, डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वे सतर्क रहें और क्वारंटीन में रहें। बता दें कि इससे पहले 77 वर्षीय येदियुरप्पा की पिछले साल 2 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने तेज बुखार और थकान के बाद गुरुवार को बेलगावी में उपचुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अपना दौरा छोटा कर दिया था। इससे पहले आज उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और शीर्ष अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक राज्य में कोविड-19 के हालात पर आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता भी की थी और मीडिया को भी संबोधित किया था। तो ये तमाम खबरें ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि इस समय कोरोना सभी को अपनी चपेट में ले रहा है, चाहे वो आम लोग हो या फिर खास लोग। कोरोना से कोई भी नहीं बच पा रहा है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है और सावधानी बरतना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उनका पालन करना ही होगा, तभी जाकर इस महामारी से हम और आप बच पाएंगे, क्योंकि हम बचे रहेंगे तभी हमारे परिवार भी सुरक्षित रह पाएंगे। ANB न्यूज के लिए करण मेहरा के साथ मैं पल्लवी राजपूत।
अमेठी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में लगभग 92 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में इस समय हम खड़े हैं अमेठी के अंबेडकर तिराहे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग लापरवाही से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि दुकानदार भी हैं और आने जाने वाले लोग भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं और उनको कोरोना का खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगातार मौतों का आंकड़ा अमेठी जनपद में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 5 मौतें हुई हैं। ऐसों में कुल 49 मौतों का आंकड़ा हो गया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानू। ये बताइए, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है अमेठी जनपद में। जी। मास्क नहीं लगाया अभी तक? जी सर, अब भूल लिए थे तो भुला गए थे लगाने। भूल गए? जी सर। जी सर, अभी लगा रहे हो? नहीं सर, हम मास्क लगाए। अभी आप लगाए मास्क? अरे सर, मास्क हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है और मैं लगा के आ रहा हूँ और मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ। ये बाइक हमारी चल करके आ रही है और कोरोना बीमारी। और भी लोग हैं जो देखते हैं हम, वो मास्क नहीं लगाए हैं और वैसे भी टहल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं जितनी भीड़ है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और भीड़ पर भी नियंत्रण नहीं हो रहा है। लगातार अमेठी में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन भी जो है कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इन लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पिंटू नाम है। ये मास्क नहीं लगाए आप भैया? अरे मास्क है, जेब में लगा है। मास्क है, लेकिन मास्क जेब में रखा जाता है। अरे वो बाथरूम गया था। आप क्यों नहीं लगाए थे मास्क? जी, आपको कोरोना से भय नहीं लगता है? जी, थोड़ा पान खाए थे, थूकने गए थे। ये बहाना है, पान खाए थे, थूकने का है। और ऐसे में इन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हम आज कोरोना बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहा है अमेठी जनपद में, लेकिन लोग हैं सिर्फ बहाना बनाना जानते हैं और वो मास्क नहीं लगाते। क्या नाम है दादा आपका? रघुनाथ प्रसाद। कोरोना जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। बीमारी है? हाँ, बीमारी। मास्क नहीं लगाए हैं? लिए हैं, थोड़ा जल्दी में आ रहे थे। जल्दी में आ रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगाए। अकेले थे इसलिए। जल्दी में है इसलिए मास्क नहीं लगाए हैं। इसमें हम बस अड्डे में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं। ऐसे में क्या नाम है आपका भैया? राज्य बनवासी। ये आप मास्क नहीं लगाते हैं? नहीं लिए हैं? हाँ, लिए। लगाए नहीं है अभी? अभी नहीं लगाने चल रहे। ये अमेठी की जनता है जो मास्क नहीं लगाई है और उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हम मास्क अभी उतारे हैं, पानी पीने के लिए है और हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस समय हम बस अड्डे में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस अड्डा है। यहाँ से लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं, बैठे हैं। यहाँ पे हम रियलिटी चेक करने के लिए इसमें बस अड्डे पर आए हैं और ये भी देखना है कि आखिर ये लोग बैठे हैं जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर बीमारी होगी तो। क्या नाम है आपका? घनश्याम। मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना है आपको पता है? हाँ सर, कोरोना तो है। मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क है सर, लगा लेंगे। सरकार बार-बार अपील कर रही है कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहा जाए, तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते। जी सर, आदमी तो दूर दूर रह सकते हैं और बीमारी भी नहीं होगी। उनको लग रहा है दूर दूर रहेंगे और मास्क लगाएंगे तो, लेकिन जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सरकार तो ध्यान दे नहीं रही है। ध्यान दीजिए, इलेक्शन तो सरकार देखेगी, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, दूर दूर रखना चाहिए सबको। तो ये अमेठी की जनता थी जो साफ तौर पर सरकार को दोषी दे रही है। अरे बचना अपने आप को है, सरकार क्या करेगी? सरकार आके आपको थोड़ी बचाएगी। ऐसे में इलेक्शन भी है, इनका कहना है भाई साहब का कि इलेक्शन सरकार करवा रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर हमको जो है सावधान रहना है, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और तभी हम कोरोना जैसी महामारी से विजय हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज अमेठी। जालौन में आज प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर मिलने पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने मारपीट कर पत्थर से सर कुचलकर घायल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी का है, जहां पर आज औरई नगर के मोहल्ला बगौरा का रहने वाला युवक बंटी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे उसके घर पहुंचा था, जहां पर प्रेमिका के परिजनों ने युवक को मिलते हुए देख लिया। फिर क्या था, प्रेमिका के परिजनों ने युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और पत्थर से उसके सर पर वार करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे वह युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो वहीं इस पूरी घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। ये ग्राम उमरी थाना रामपुरा में करीब 2 बजे के आसपास की बात है। बंटी सन ऑफ शत्रुघ्न सिंह, ये यही बघौरा उरई का रहने वाला है। इसके बीच और
मारपीट, कुछ लोगों ने मारपीट किया, इसको चोटें आई हैं और ये अभी वर्तमान में यहाँ सदर हॉस्पिटल से झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। पुलिस तत्काल पहुंची मौके पे और मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने भी लाया गया है। उनसे पूछताछ चल रही, घटना का कारण और इसकी पूरी विवेचना होगी, जो भी कारण होगा उसको। सर कहीं ना कहीं सर प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है सर। अब ये तफ्तीश का विषय है और पूछताछ चल रही है, जो भी कारण होगा वो तफ्तीश में स्पष्ट किया जाएगा। सर युवक की भी हालत कैसी है सर? युवक की हालत, चोट उसके सर में लगी है, जो अभी जानकारी हुई है और उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। झांसी भेजा जा रहा है, अभी उसके जो बेहतर इलाज होगा कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज झांसी रिफर किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसको झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने घटना में 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने ये ऐलान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त कर देना ही बेहतर है। इसलिए निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्र पुरी ने दूसरे अखाड़ों से भी मेले को समाप्त करने की अपील की है। बैरागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है, न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों हनी सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे है कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करें। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार कुंभ में पहुंचे निरंजनी और आनंद अखाड़े के 17 अप्रैल को कुंभ समापन की घोषणा के बाद अब संतों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। एक और कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं। यही नहीं, बैरागी संतों ने ये भी कहा कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं, लेकिन बैरागी के तीनों अखाड़े आखिरी दिन तक बने रहेंगे। इस बीच शाही स्नान भी होगा और कुंभ भी होगा। कोविड हाल ही में नहीं आया, इसे आए हुए 1.5 साल हो गए हैं। तो ऐसे में कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए